हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। मेंडल्स और बाकी भी साइंटिस्ट हम आए थे, सब ने बताया है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो न्यूली बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, वो सब के सब सिमिलर होते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारी मदर से मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बता दी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें हमारे फादर से मिलती हैं। लाइक मेंडल ने पहले ही बता दिया था कि और कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, वो हमें हमारे कहाँ से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन वो पेरेंट्स से हमारे पास तक आई कैसे, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुई, और वो कौन सा बायोमोलिक्यूल है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ अब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, मीन्स उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कोई चीज़ है जिसको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था, कि फैक्टर नाम का कोई चीज़ है, फैक्टर करके कोई चीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, हमारा जो बिहेवियर है, जेनेटिक है, वो सब हमारे किससे सिमिलर होता है, हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है आखिरकार जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चीज़ नहीं बताई थी किसी भी साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उसके लिए, उस सर्च के लिए कि आखिरकार ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, इस सर्च के लिए क्या किया गया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ठीक है, तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत ध्यान से सुनना चीज़ों को। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, निमोनिया तो सुना होगा आपने, डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। ग्रिफिथ ने देखा, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए तो उन्होंने खुद ने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन्स हैं, मतलब कि जो उसके कल्चर पेट्री प्लेट थी, उस पेट्री प्लेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि स्मूथ शाइनी पॉलीसेक्राइड कोट बना रहे थे, और कुछ इस तरह के कोई भी शाइनी कोट नहीं बना रहे थे। तो जो स्मूथ शाइनी पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट बना रहे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया एसिस्टेन। ठीक है, और जो बैक्टीरिया इस तरह का कोई भी शाइनी पॉलीसेक्राइड कोट नहीं बना रहे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया क्या, आरस्टेन। अब एक चीज और उन्होंने इंटरेस्टिंग नोट की, उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया स्मूथ शाइनी पॉलीसेक्राइड कोट बना रहे थे, जब उन्होंने इन बैक्टीरियाज को, स्पेशली इन बैक्टीरियाज को रैट के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो सारे के सारे रैट मर गए। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट यही था उनका। उन्होंने क्या किया पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि जो भी आर स्ट्रेन बैक्टीरियाज थे, वो बैक्टीरिया जो कि स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बना रहे थे, उनको जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो सारे के सारे माइस क्या हो गए, मर गए। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ओके, जो स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया कॉज करने के लिए, इसी की वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, लेकिन आर स्टेन बैक्टीरिया को जब उन्होंने माइस के अंदर डाला तो माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो उन्हें समझ में आया कि ऐसी पॉलीसेक्राइड कोट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया कॉज होने के लिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस एसिस्टेन को किल करके देखूं। तो उन्होंने एसिस्टेन को थोड़ा सा क्या किया, जो बैक्टीरिया थे एसिस्टेन वाले, उनको थोड़ा सा क्या कर दिया, हीट करके थोड़ा सा किल कर दिया। अब जब किल हो गए हैं वो, और जब उन्होंने को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमारे माइस जो है, ठीक है, अब जब हमारा एसिस्टेन जो कोट बना रहा है वही पूरी तरीके से मर गया। ठीक है, तो अब तो वो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, तो जो हमारे माइस थे वो लाइव रह गए। समझ में आ गई बात। और जब उन्होंने एसिस्टेन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, जब उन्होंने एसिस्टेन को, ठीक है, हीट किल किया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने आरस्टेन के साथ मर्ज किया, मिक्स किया, और फिर उन्होंने माइस के अंदर डाला,
तो वो सारे के सारे रैट जो थे वो क्या हो गए, मर गए। अब वो मरे क्यों, ये कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, इस कंक्लूजन के लिए उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि पक्का जो एसिस्टेन था, ठीक है, एसिस्टेन में जो हमारा जो भी मटेरियल था, बायोमोलिक्यूल जो मटेरियल था, वो बायोमोलिक्यूल मटेरियल यहाँ से निकल के आर स्ट्रेन के अंदर चला गया होगा। ये क्या है तुम्हारा, एस स्ट्रेन है। तो पक्का वो एस स्ट्रेन में से ट्रांसफॉर्म होकर के, क्या होकर के, ट्रांसफॉर्म होकर के पक्का वो आर स्ट्रेन में गया होगा, क्योंकि ये तो क्या था, हीट किल्ड था, है ना। तो ये तो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन इसका जो को भी बायोमोलिक्यूल था वो एक सेल में से निकल के दूसरे सेल में निकल गया, और ये तो हीट किल नहीं था, ये तो ठीक ठाक था, है ना, ठीक ठाक कंडीशन में था। तो जब इसमें डालेंगे उसको, तो इसने क्या करा है, इसने प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोड्यूस किया है, स्मूथ शाइनी पॉलीसेक्राइड कोट। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसने स्मूथ शाइनी पॉलीसेक्राइड कोट प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से अब माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ में आया यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट, गुड। तो यही उनका कंक्लूजन था कि जो एसिस्टेन हील किल में से कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उन्होंने इसी को क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल, कि एसिस्टेन में से कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है आर स्टेन की तरफ ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन अभी तक ये फिर भी डाउट में है कि वो जेनेटिक मटेरियल आखिरकार है क्या वो डीएनए है, या फिर वो आरएनए है, या फिर वो प्रोटीन है। तो ये चीज अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आखिरकार वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन है। तो यही चीज सॉर्ट आउट करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट था क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1933 एंड 44 में 3 साइंटिस्ट आए थे। पहला एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी। इन तीनों ने देखा, इन तीनों को सबसे पहले तो ये लगा कि शायद प्रोटीन है। इनको पहले क्या लगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक और, जो ग्रिफिथ ने आइसोलेशन वाला एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसी को इन्होंने थोड़ा सा और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके किया। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले आइसोलेशन किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों को क्या किया, इसने आइसोलेट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, 3 बीकर लिए, ठीक है, इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मीन्स एक तरह से सेल कह लो, सेल, इसमें भी सेल और इसमें भी सेल। ठीक है, तीनों में क्या किया उन्होंने, एंजाइम्स डाले। इसमें सपोज उन्होंने कौन सा डाला, डीएनएज डाला। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या डाला, आरएनएज डाला, और इसमें उन्होंने क्या डाला, प्रोटीएज डाला। समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है, मतलब इसमें क्या डाला उन्होंने, डीएनएज डाला और आरएनएज डाला। ठीक है, तो डीएनएज आरएनए से डीएनए और आरएनए तो किल हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ बच गया क्या, प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे आरएनएज डाला, तो सपोज यहाँ पे क्या डाल दिया उन्होंने, प्रोटीएज डाला। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने प्रोटीएज के साथ डाला क्या, डीएनएज। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन तो कट जाएगा, क्लीव हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, आरएनए बचेगा। समझ में आ गया। अब ये 3 बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास बचे थे, इन तीनों को उन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, किसमें, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, तब उन्होंने देखा
क्या कि क्या अब ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या अपने ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट बना सकता है या नहीं बना सकता। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अगर प्रोटीन, सपोज करो ये वाला जिस आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया था, इसमें क्या इंजेक्ट किया है बेटा, प्रोटीन इंजेक्ट किया है, ठीक है। इसमें क्या इंजेक्ट किया है, डीएनए इंजेक्ट किया है, ठीक है। इसमें क्या इंजेक्ट किया है, आरएनए इंजेक्ट किया है, ठीक है। प्रोटीन इंजेक्ट किया जिस आर स्ट्रेन में, उस आर स्ट्रेन में किसी भी तरह की पॉलीसेकेराइड नहीं बनी, नो पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड, ठीक है। डीएनए जिस आर स्ट्रेन में डाला उसमें इनको पॉलीसेकेराइड फॉर्म हुई, ठीक है। पॉलीसेकेराइड यहाँ के केस में क्या हुई, फॉर्म्ड हुई। जिसमें आरएनए वाला मटेरियल डाला था उस केस के अंदर भी पॉलीसेकेराइड जो है वो फॉर्म नहीं हुई, नो पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड, ठीक है। तो उनको समझ में यहाँ पर आ गया था कि इसका मतलब डीएनए ही है हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो हीट किल्ड एसिस्टेन था, ठीक है। हीट किल्ड जो एसिस्टेन था उसके साथ जब हमने आर स्ट्रेन डाला था ना अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो जो चीज ट्रांसफॉर्म हुई थी वो चीज क्या थी, वो श्योरली डीएनए था। तभी तो आर स्ट्रेन ने जाकर के क्या बना दिया, पॉलीसेकेराइड की कोट बना दी, ठीक है। तभी उस आर स्ट्रेन को जब क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, ठीक है। क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, गुड, हैव अ गुड